जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राज्य में कोरोना के 15 नए मामलों की पुष्टि, 35 संक्रमित हुए स्वस्थ। स्कूलों में बच्चों की नियमित कोरोना जांच कराने का आदेश। और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा का रांची में हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुरक्षा से संबंध मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे इस दौरान पतना हवाई पट्टी में लोगों से भी मिलेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद श्री सोरेन साहिबगंज में ही अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे राहत पैकेज की घोषणा भी कर सकते हैं। इससे पहले कल मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 अधिकारियों के दल ने साहिबगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। दल में आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल, जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार और कृषि विभाग के निदेशक सुभाष सिंह शामिल थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 35,178 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 37,169 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 37,169 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,14,85,923 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.25% हो गया है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,67,415 है, जो कि पिछले 148 दिनों में सबसे कम है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,635 हो गई है। कल 33 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इस तरह राज्य में अब तक 3,42,286 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में अब केवल 217 सक्रिय मामले रह गए हैं। देश में कोविड टीकाकरण अभियान ने 56 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में 55 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक 56 करोड़ 6,52,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 55,05,075 टीके लगाए गए।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 90,650 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इनमें 64,697 को पहली डोज और 25,953 को दूसरी डोज दी गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। इस बीच स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने स्कूलों में बच्चों की नियमित कोरोना जांच करने का आदेश दिया है। सभी जिलों को प्रतिदिन बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी भी देने को कहा गया है। कल विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा के कल रांची पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। हजारीबाग से निकली इस यात्रा के रांची की सीमा ओरमांझी में प्रवेश करने पर रांची के सांसद संजय सेठ की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री की आगवानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकली केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह से वे अभिभूत हैं। रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सभी जाति, समाज और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं। सभी लोगों का सम्मान इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो एक लाइन, जो एक दिशा, जो एक मूल मंत्र हमारा है, उस मूल मंत्र के साथ देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए हम सभी साथ मिलकर काम करेंगे, चलेंगे और आने वाले समय में एक आपका भी सुझाव लेकर हम बेहतर, क्योंकि जिस विभाग के बारे में अभी जो इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड की पिछड़ी महिला को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि 4 दिनों की इस यात्रा में 428 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। मानने वाले लोग सड़क पर उतर कर जिस प्रकार से अभिनंदन किए, पार्टी उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है। बरसात का समय था, पानी पड़ रहा था, लोग सड़क पर। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सुरक्षा बल बनाना व्यावहारिक नहीं है। पिछले दिनों धनबाद में एक जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद मौत के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जजों और कोर्ट की सुरक्षा राज्य पुलिस बेहतर तरीके से कर सकती है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने गढ़वा जिले के भंडरिया थाना और प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड कार्यालय के 7 और अंचल कार्यालय के 9 कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए। आयुक्त ने इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी हाजिरी काट दी और स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना से गरीबों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आई है।
गिरिडीह जिले में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के तहत रसोई गैस और चूल्हे उपलब्ध कराए गए हैं। गिरिडीह जिले में उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं की दिनचर्या में आमूलचूल परिवर्तन आया है। झरियागादी गांव की रहने वाली ममता देवी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि कोयला, लकड़ी और गोईठा से भोजन बनाने पर उनकी आंखों में जलन होती थी, लेकिन अब उज्ज्वला योजना के कारण उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है। गैस मिल गया है, उसमें बचत हो गया है, जो कोयला वाला भी नहीं मिलता था, इसलिए गैस मिला हुआ है। इसमें खाना बनाते हैं टाइम पर, तो सुविधा तो हो गया गैस का और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव से ममता देवी के अलावा उनके परिजन भी बेहद खुश हैं। ममता देवी के पुत्र राहुल कुमार का कहना है कि पहले उन्हें बासी खाना खाकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें ताजा और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। खाना टाइम से नहीं बनता था तो ऐसे ही चल जाते थे। अब तो सरकार ने दे दिया गैस उस, तो बहुत अच्छा, अब तो सुविधा है हम लोग, अब तो टाइम टेबल पर बहुत अच्छा मिल जाता है खाना पीना, अब बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना ने महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देकर उन्हें धुआं जनित बीमारियों से तो बचाया ही है, उन्हें सम्मान से जीने का हक भी दिया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य में आज भी मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार रांची में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, बोकारो, लातेहार और रामगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक एक कर सभी खिलाड़ियों से संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। गुस्सा क्यों करती है? देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर, इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है तो... अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर, वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं, देखिए मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। पैरालंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल आज टोक्यो रवाना हो गया। इस बार पैरालंपिक स्पर्धाओं में भारत की ओर से 54 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। थंगावेलु टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक भी होंगे। थंगावेलु के साथ विनोद कुमार और टेकचंद भी टोक्यो के लिए रवाना हुए हैं। खेल मंत्रालय के अधिकारी साई और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक ने एथलीटों के पहले दल को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना किया। टोक्यो में 24 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना है। बच्चों में हकलाना एक आम समस्या है। आइए जानते हैं इस रोग से बचने के उपाय। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मानसिक विकास से संबंधित समस्या है जो समझने और दूसरों के साथ बातचीत करने से संबंधित व्यवहार पर प्रभाव डालती है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसमें बच्चों में सामाजिक आप भाव, सोशल इंटरैक्शन और संचार यानी कम्युनिकेशन में गुणात्मक हानि होती है और इन बच्चों में रिपीटेटिव स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स होते हैं, मतलब रिपीटेटिवली दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, जैसे इनका हाथ का हिलाना या बॉडी को शेक करना है। कि अगर 12 महीने पे बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है
और अगर कोई भी बैबलिंग बड़बड़ाना नहीं शुरू किया है 12 महीने पे, 14 महीने पे उंगली से कुछ पंखा या प्लेन वगैरह नहीं दिखा रहा है, 16 महीने में एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, या कभी कोई आए शब्द बोलना शुरू किया है और फिर बाद में वो भूल गया है, और उसके अगर आप उसको पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो जवाब देने की जगह तुम्हारा क्या नाम है दोबारा दोहरा रहा है। ये सारे जो बिहेवियर होते हैं, ये व्यवहार जब होते हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और बच्चों की डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। इसके होने के संकेत किसी भी बच्चे के जीवन में पहले 3 वर्षों में ही दिखाई देने लगते हैं। लक्षण बच्चे के विकास के दौरान धीरे धीरे नजर आते हैं। जब बच्चे को डायग्नोज किया है कि ऑटिज्म है, तो उसमें जो भी परेशानियां हैं व्यवहार के अंदर और उसके मानसिक स्तर के हिसाब से हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल और उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्लान बनाते हैं, ताकि वो ट्रेन हो सके, वो सीख सके जो हम चीजें सिखा रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंट रहता है कि हम उनको स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें और बच्चों को सोसाइटी के अंदर अल्टीमेटली इंक्लूजन में लाना है। तो पहले स्कूल में जाए, सीखना शुरू करे, पर जैसे बड़ा होगा किशोर अवस्था में क्या कर सकते हैं, फिर उसके लिए उसके आगे क्या, उसके लिए नौकरी के लिए क्या है, अगर कुछ पढ़ के कर सकता है या वोकेशनल ट्रेनिंग से हो सकता है। हमें ये देखना है कि हर बच्चे की क्षमता के हिसाब से, उसके जो क्षमता के हिसाब से जितना उसका मैक्सिमम उन्नति हो सकती है उस तक उसको ले जाएं। ऑटिज्म के लक्षणों की जल्द पहचान, सही देखभाल और उचित इलाज से ऑटिस्टिक बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई.gov ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइंस 26 जुलाई तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। दुमका जिले के जंगलों और पहाड़ों पर बसी पहाड़िया आदिम जनजाति के स्वास्थ्य के स्तर में काफी सुधार हुआ है। इसके पीछे विशिष्ट पहाड़िया कल्याण कार्यक्रम के तहत संचालित पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी भूमिका है। कालाजार और ब्रेन मलेरिया जैसी बीमारी से दशकों तक जूझती पहाड़िया आदिम जनजाति के लोगों को अब इससे मुक्ति मिल गई है और यह संभव हुआ है दुमका सहित संताल परगना में संचालित विशिष्ट पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की वजह से। इस स्वास्थ्य केंद्र में सर्जरी को छोड़कर सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद। केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर पवन भंडारी बताते हैं कि गंभीर बीमारी से पीड़ित पहाड़िया लोगों को इन केंद्रों के माध्यम से विशेष चिकित्सा अनुदान भी दिया जा रहा है। लोग बीच बीच में जाकर गाँव में जाकर अवेयरनेस भी करते हैं, जो नहीं आ सकते उनको जाकर घर में दवा देते हैं और जितने तरह के उनको हम लोग चुन के क्या वो चिकित्सा अनुदान भी देते हैं, जो बहुत कमजोर होते हैं, जो गंभीर बीमारी से होते हैं, उनको चिकित्सा अनुदान भी हम लोग अनुशंसा करते हैं सरकार से और उनको देते हैं। बहुत सारे विटामिन भी हम लोग के यहाँ है जो हम लोग उसको चुन चुन के लाते हैं और उसको देते हैं। मेल न्यूट्रिशन का कोरोना काल का भी हम लोग अपना सेंटर को कंटिन्यू किया और कोरोना काल में सभी तरह का लक्षणा का दवा हम लोगों ने दिया। कुछ कोरोना किट भी हम लोग को मिला हुआ था, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया यहाँ से। पूरे संताल परगना में 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र हैं। यह स्वास्थ्य केंद्र पहाड़िया आदिम जनजाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सक, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थापित हैं। इन्हें सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है। चिकित्सक को सप्ताह में 1 दिन जाने की सुविधा प्रदान करती है, जो महीना में 4 दिन है और 4 दिन का मानदेय पारिश्रमिक मिलता है। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दैनिक मजदूरी के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। वो लोग उसी क्षेत्र के रहते हैं, उसी गांव के आसपास के रहते हैं,
जो उसी केंद्र में अवशासन भी करते हैं और दिन रात रोगियों का चिकित्सा करते रहते हैं। सबसे खुशी की बात है कि इस कोरोना काल में एक भी पहाड़िया कोरोना से ग्रसित नहीं हुए, और जो भी हुए उनका लक्षणागत इलाज इसी केंद्र में किया गया, क्योंकि इस तरह की दवा हम लोगों को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। करीब 3 दशक से इन स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े चिकित्सक डॉक्टर आरपी शाह बताते हैं कि पहाड़िया आदिम जनजाति अब सेरेब्रल मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारी के साथ साथ विलुप्त होने के खतरे से भी मुक्त हो चुकी है। इनकी जनसंख्या भी अब बढ़ रही है। अधिक पाए जाते हैं, साथ ही सीजनल बीमारियां भी पाए जाते हैं। खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में अब एक तरह से मलेरिया एवं ब्रेन मलेरिया का उन्मूलन हो गया है। कालाजार का भी प्राय उन्मूलन हो रहा है। इस पर भी हम लोग बहुत सा कार्य कर रहे हैं और सरकार से भी प्रयास हो रहा है, उसमें हम लोग भी लगे हुए हैं। एक खुशी की बात है कि पूर्व में पहाड़िया जनजाति की आबादी घट रही थी, लेकिन अभी पहाड़िया जनजाति की आबादी बढ़ रही है। सन 2000 में इस गांव में पहाड़िया परिवारों की संख्या 55 थी, जो अभी 76 है। हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि इन लोगों की अब आबादी बढ़ रही है। चिकित्सक बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले पहाड़िया महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें ज्यादा है। इनमें खून की कमी और कुपोषण के मामले अधिक हैं। जो हम लोग अपने जो सेंटर में है वो भी हम लोग देते हैं, फिर जाके जहाँ तक कि वहाँ सेविका भी है उसके थ्रू से भी, जैसे कि दवा डिलीवरी वगैरह ये सब हम लोग देते हैं, देखभाल भी करते हैं। दूर दूर से भी आते हैं महिला, डिलीवरी महिला को हम लोग करते हैं। बहरहाल इन विशेष स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी सेवा भाव से पहाड़िया आदिम जनजाति को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में लगे हुए हैं। इसी की बदौलत कोरोना संक्रमण से पूरा पहाड़िया समुदाय अब तक अछूता रहा है। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। गोड्डा जिले के कई क्षेत्रों की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ये महिलाएं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत भगैया रेशम धागा आजीविका समिति के बैनर तले रेशम राखी के उत्पादन में लगी हुई हैं। गोड्डा जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास से उपायुक्त भोर सिंह यादव उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा बनाई गई रेशम की राखी को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है, और आपके माध्यम से मैं केवल जिले वासियों से ही नहीं, पूरे झारखंड के प्रदेशवासियों से और देशवासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस छोटी सी जगह ठाकुर गमती के भगैया से निकली हुई यह राखी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हमारे डीडीसी साहब को मैं कहूंगा कि अमेजन के साथ जो मार्केट प्लेस है उसमें जोड़ने के लिए इसको लिंक कराएं। और इन महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड सोसाइटी का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सोसाइटी के जिला प्रबंधक राहुल रंजन ने कहा कि पलाश मार्ट के जरिए ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। हम लोग पहली बार ये रेशम राखी का पलाश मार्ट के अंतर्गत में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी दीदियां जो हैं भगैया की दीदियां हैं और ठाकुरगढ़ी ब्लॉक के, और काफी इनका अच्छा प्रयास रहा है। सुष्मिता, प्रेमलता और रीना देवी जैसी महिलाएं राखी व्यवसाय से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। हम राखी बनाए गए हैं, पलाश माध्यम से हम काम करते हैं। अच्छा, किस योजना से? पलाश माध्यम, महिला किसान सशक्तिकरण के माध्यम से, पलाश माध्यम से हम काम कर रहे हैं। प्रेमलता देवी। कहाँ से? भगैया से। क्या करते हैं? देखिए उसमें क्या करते हैं, पहले सूता काटे हैं, सूता काट के उसमें फिर तसर का उसका तसर निकाल दिए, उसमें तसर निकाल के उसमें मोती ला के उसमें गूँथ के उसमें बेच रहे हैं। फिर पहले बनाए उसमें तो। ये महिलाएं रेशम राखी के उत्पादन से आर्थिक समृद्धि की ओर तो बढ़ रही हैं, उनके हुनर को नई पहचान भी मिल रही है। से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
रांची की एक डेयरी में 200 से अधिक गिर नस्ल की गायें मौजूद है। इसके बावजूद उच्च गुणवत्ता के कारण ये दूध की डिमांड पूरी नहीं कर पाते। कहा जाता है कि गोकुल के वनों में जब श्री कृष्ण गैया चराते हुए मुरली बजाते थे तो मुरली की धुन सुनकर गैया दौड़ी दौड़ी उनके नजदीक आ जाती थी। गायों की एक ऐसी नस्ल है जिसे मुरली की धुन बेहद पसंद है। ये गायें मूल रूप से पर्वतों और वनों में प्राकृतिक रूप से विचरने वाली नस्ल है। इसका दूध अत्यधिक पौष्टिक होता है, लेकिन स्वभाव से कोमल इन गायों को बहुत अधिक देखभाल की जरूरत के कारण बहुत कम ही लोग इसे पालने का हौसला रखते हैं। जी हाँ, हम गीर गायों की बात कर रहे हैं। अब हम आपको रांची के एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनके पास 1-2 नहीं बल्कि 200 से अधिक गीर गायें हैं। A2 डेयरी का स्थापना मैंने 15 फरवरी 2018 को किया था 8 गायों के साथ। 8 गाय 8 बछड़ियाँ थी, राजस्थान से लाए थे, उससे शुरुआत की है। आज हमारे पास 200 से ज़्यादा अच्छे नस्ल की गीर गायें हैं। पर डे का प्रोडक्शन जो है वो 300 लीटर के आसपास होता है। अशोक सिन्हा ने 2000 में महज 8 गायों से डेयरी का कारोबार शुरू किया था। समय के साथ बढ़कर यह संख्या आज 200 के पार हो गई है। इनकी डेयरी से रोजाना लगभग 300 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिससे रांची शहर की मांग भी पूरी नहीं होती। इनके दूध को एक्चुअली दूध न कहा जाए, दुग्ध अमृत कहा जाए। अमृत के रूप में दूध को लोगों को सेवन करना चाहिए। की डेयरी से करीब 50 परिवारों की रोजी रोटी चलती है। यही नहीं, कामगारों के रहने की व्यवस्था से लेकर उनके बच्चों की शिक्षा तक की जिम्मेवारी इन्होंने उठा रखी है। इनके बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक दूध खाने को मिलता ही है। इन्हें गौ सेवा का पुण्य मिलता है सो अलग। काम करते हुए पैसा कौड़ी आते रहता है हाथ में। गाय को सेवा करके बहुत अच्छा मिल रहा है। गिर नस्ल की गाय का दूध बलवर्धक, बुद्धिवर्धक और शरीर का संपूर्ण आहार है। इसमें कई रोगों को शरीर से भगाने की क्षमता है। यही कारण है कि 120 रुपए प्रति लीटर की कीमत के बावजूद भी इसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती। हालांकि हाल के दिनों में गिर की गायों को पालने के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सुरक्षा से संबंध मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा। सभी भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाने का निर्देश। राज्य के 3 अधिकारियों के दल ने साहिबगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राज्य में कोरोना के 15 नए मामलों की पुष्टि, 35 संक्रमित हुए स्वस्थ। स्कूल में बच्चों की नियमित कोरोना जांच कराने का आदेश। और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा का रांची में हुआ भव्य स्वागत। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन
सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है